और का बात तैयार बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई। क्या होगा? नहीं सर इतने कमजोर को नहीं ज्योति जांगड़ा। अच्छा एक सेकंड मिलेगा। देखो आगे चलते हैं। तो ये जोधा सिंह ने क्या नेतृत्व किया था। यहाँ पर मेनली हुआ कि कुछ सिस्टम था, मतलब किस वजह से इधर विद्रोह हुआ भाई। तो साल 1809 ईस्वी की बात है भाई। छत्रौली का राजा हुआ करता बुंगेल सिंह। बुंगेल सिंह नाम का एक व्यक्ति तो था जो कि क्या था, छत्रौली का राजा था। और इसकी मृत्यु होगी भाई 1809 की बात, इसकी मृत्यु होगी। लेकिन मृत्यु होने के बाद इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी इसका कोई छोरा कौन था, सिर्फ चोरी चोरी थी। तो इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जो जोधा सिंह हुआ करता योड़ का था कोई, इससे की सेना साना कौन था, ठीक है। इसने छत्रौली को कब्जा कर लिया, ठीक है जी। अंग्रेज आए, अंग्रेज मतलब जोधा सिंह तो विद्रोह करे, छत्रौली का विद्रोह 1828 ईस्वी के अंदर, ठीक है। अंग्रेजों ने विद्रोह दबाया, को भी खोदी जोधा सिंह की, ठीक है। अंग्रेजों ने जो अपनी मनपसंद की जो मतलब की रानी थी, रानी राम कौर, उसको गद्दी के ऊपर बिठा दिया। जोधा सिंह ने बोला यार इतनी योग्य कौन अंग्रेजों, मान लो मैं दोबारा राजा बना दो, ठीक है। मैं सारा सौदा दोबारा संभाल लूं और तारा पक्ष है, सारी की सारी चीजें हैं और काम करूंगा, ठीक है। पाछा क्या पाछा भाई, मतलब जैसे ही जो रानी राम कौर थी इसकी अयोग्यता सिद्ध हुई, उसके बाद क्या साल 1818 में दोबारा से क्या जोधा सिंह गद्दी के ऊपर बैठ गया, ठीक है। इसने फिर मतलब पहले नोबेल अंग्रेजों का साथ दिया, पाछा फिर विद्रोह कर दिया, नोबेल नाम तारण काम करो। अंग्रेजों ने भाई फिर एक जनरल आर्नोल्ड आया था, उसकी लीडरशिप में सेना भेजी, जोधा सिंह को भी खोद दी, ठीक है। जोधा सिंह टाइम दिया, फिर रोया, ठीक है। अंग्रेजों ने दोबारा छत्रौली पर दिखा दिया। पूरा पूरा पैटर्न था जो कि आपको समझना है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी क्या था। तो पहले नंबर पे तो क्या हुआ, साल 1809 ईस्वी के अंदर है जो कौन था छत्रौली का एक जो शासक आया था बुंगेल सिंह। 1809 ईस्वी में छत्रौली के शासक बुंगेल सिंह की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हुई। उत्तराधिकारी का मतलब कोई राजकुमार कौन था, बिना उत्तराधिकारी के हुई। इसके बाद क्या है, इसके बाद जोधा सिंह ने क्या है, छत्रौली पर अधिकार कर लिया, छत्रौली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने इसको रिमूव कर दिया, अंग्रेजों ने इसे पद से हटाकर किसको बिठाया, रानी राम कौर को गद्दी पर बिठाया। रानी राम कौर की अयोग्यता का फायदा उठाकर जोधा सिंह वापस गद्दी पर बैठ गया भाई, वापस गद्दी पर बैठ गया। बाद में क्या है, 1818 ईस्वी में जनरल आर्नोल्ड को भेजकर इसके विद्रोह को दबाया गया भाई। चीजें समझ में आई भाई, छत्रौली का सारा सिस्टम समझ में आया कि कुछ क्षेत्र हुए जोधा सिंह ना और रानी राम को ना के क्षेत्र खिंडाए हैं, वो सारे क्षेत्र हमने याद रखने हैं भाई, ठीक है। ओके चीजें क्लियर है, मैं फिर आगे चलते बताओ। बोलो अपना यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी रियासतें हैं छीनी गई। सर लाइब्रेरी में किसी के साथ भी हेडफोन कनेक्ट हो जाता है, डमी भाई। हेडफोन तो ठीक है, और कि मैं ना कनेक्ट कर लिया यार, कल्टीवेटर जोड़ी पावे है। हेडफोन तो ठीक से, ब्लूटूथ डिवाइस ना जोड़ लिए, आवाज आवे योर ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड सक्सेसफुली, प्लीज ट्रांसफर योर फाइल्स। हेडफोन कनेक्ट हो जाए, ब्लूटूथ ना कनेक्ट कर लिया मेरे भाई, ठीक है भाई, ठीक है। साइड हो जाओ सर, ले भाई साइड हो गया। चले भाई आगे, अब चलते छत्रौली विद्रोह से आगे कि हरियाणा के अंदर है अंग्रेजों ने कौन कौन सी रियासतें छीनी। जैसे अंबाला रियासत थी, ये अंग्रेजों ने छीनी थी। अंग्रेजों ने एक सिद्धांत बना दिया था, जैसे आपने सुना भी होगा हड़प की नीति। हड़प की नीति सुनिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंडिया के अंदर आपने पढ़ी भी होगी। हड़प की नीति क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि अगर किसी भी राजा के बच्चा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, उसका लड़का नहीं है, तो उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा अपने अंदर मिला लिया जाएगा। ये नीति चला रखी थी, जिसको बोलते थे हड़प की नीति, ठीक है। और ये जो हड़प की नीति थी ये बड़ी ही खराब थी। आपने सुना होगा हड़प की नीति के तहत सबसे पहले किसको कब्जे में लिया गया, सतारा को लिया गया था, याद होगा आप लोगों को जी, बिल्कुल याद है। झांसी को भी लिया गया था, संबलपुर को भी लिया गया था, उदयपुर को भी लिया गया था। ये सारे के सारे हड़प की नीति के तहत कब्जाए गए थे। तो उसी टाइप से हरियाणा के अंदर अंग्रेजों ने क्या नीति चलाई कि भाई मुझे क्या जो सभी कमजोर शासक है उस रियासत को कब्जे में ले लो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने हरियाणा के अंदर कौन कौन सी जो रियासतें हो छीनने का काम करा। आओ क्या होया, देखो भाई ये चीज मेरे बना पूछा करो, सीटी में 55 पुलिस खत्म नंबर आवा कौन आवा के लिखूंगा मैं। अंग्रेजों द्वारा तारती पूरी कट ऑफ की वीडियो बना के बता रहे, उसका मैं सारा समझा भी रखा है। अंग्रेजों द्वारा एचआर में छीनी गई रियासतें भाई। हरियाणा के अंदर अंग्रेजों ने कौन कौन सी रियासतें छीनी भाई। तो सबसे पहले आते हमारे पास अंबाला रियासत भाई। अंबाला रियासत में अंबाला रियासत का क्या कुछ रोल था, आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अंबाला रियासत साल 1824 की बात है। ये बाल है, ये लोगों को चुभने लग जाते हैं जब वो 24 साल के हो जाते हैं। तो इस तरीके से लो, साल 1824 की बात है अंबाला के अंदर भाई। वहां पर एक राजा आया था, राजा का नाम था राजा गुरुबख्श सिंह, ठीक है। उसकी विधवा पत्नी थी दया कौर और उसकी भी मृत्यु होगी, ठीक है। यानी क्या था, पहला राजा गुरुबख्श सिंह का शासनकाल चला गया था। उनका कोई छोरा था कोई, और छोरा था या कोई और बालक और औलाद थी, तो छोटी थी, मतलब अभी गद्दी पर बैठने लायक नहीं थी वो औलाद। तो इसकी पत्नी गद्दी के ऊपर बैठ गई, जिसका नाम था रानी दया कौर। और रानी दया कौर थी, अंग्रेजों ने बोले यार लुगाई लुगाई के शासन चलाओगे, हटाओ गद्दी से, इसके ऊपर शासन करेंगे, ठीक है। तो उसको गद्दी से हटा दिया। इस तरीके से जो अंबाला रियासत है उसको छीना गया। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी, अंबाला रियासत साल 1824 की घटना है। 1824 ईस्वी में इसके ऊपर कब्जा किया गया, ठीक है। क्या कुछ होया, राजा गुरुबख्श की पत्नी रानी दया कौर की मृत्यु के बाद कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने रूल बना रखा था, नो इसका कोई औलाद नहीं है, उसके हम कब्जा कराएंगे, ठीक है। हम छोड़ना है को नहीं, नु क्या कर देंगे। नहीं बैच की क्लास है भाई, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी,
झांसी की रानी इसीलिए एक्टिवेट हुई थी। हाँ, झांसी की रानी का हस्बैंड मर लिया था, उसकी छोटी सी गोदी में लिया है, देखी हुई फोटो का मैं, ठीक है, अंग्रेज उसको कब्जा करने की सोचते थे, फिर उसने विद्रोह किया था, जितने फेमस हुई थी। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो हमारे पास आती है उसका नाम है रादौर रियासत। क्या नाम है? रादौर रियासत। भाई यहाँ पर क्या कुछ मामला आया था, यहाँ पर क्या कुछ मटेरियल था, तो रादौर रियासत के अंदर भाई तो साल 1828 की बात है, यानी इसी के 4 साल बाद की बात है। तो वहां का मतलब कि राजा राजा दल सिंह, क्या नाम था? राजा दल सिंह। और जो राजा दल सिंह थी इसकी विधवा पत्नी थी, उसका नाम था इंदौर, यानी राजा दल सिंह की मृत्यु उसकी पत्नी इंदौर थी, ठीक है, वो गद्दी पर बैठी हुई थी, उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इसको भी कब्जे में ले लिया। लिखेंगे सभी साथी, साल 1828 ईस्वी में भाई, ईस्वी में राजा दल सिंह की मृत्यु के बाद रानी इंदौर गद्दी पर बैठी। वह इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इसे हथिया लिया, इसे हथिया लिया। किसको हथिया लिया? रियासत को हथिया लिया। रानी इंदौर को हथिया लिया। नीच सोचा हम सोच को इसलिए कही है ना, ठीक है भाई। तो रादौर रियासत क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अगले हफ्ते हमारे पास थानेसर रियासत, थानेसर कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो साल 1832 को 4 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, इस तरीके से याद रखो। एक थानेसर हुआ, थानेसर का भी 4 साल का गैप है, 1832 आ जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से याद रखना, तुम्हारे याद रहेगा बढ़िया वाला। ठीक है, तो अगली जो रियासत आती है कौन सी आती है हमारे पास? थानेसर रियासत। लिखेंगे सभी साथी, थर्ड नंबर पे कौन सी आती है जी? थानेसर रियासत में आड़ के कुछ मटेरियल होया जी। थानेसर रियासत वही 4 साल बचा, यानी साल 1832 ईस्वी के अंदर पैटर्न यही चलेगा, 4 साल का गैप। ठीक है, यहां पर किसका क्या कुछ शासनकाल होगा? तो थानेसर के अंदर था राजा जमियत। ठीक है, राजा जमियत सिंह था भाई। ठीक है, इसकी बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु होगी, यानी इसका भी कोई विलायत कौन थी? मृत्यु होगी, तो उसकी वजह से इसको भी कब्जे के अंदर ले लिया गया है। राजा जमियत सिंह, थाना में जम गया, राजा जमियत सिंह की बिना उत्तराधिकारी मृत्यु, यही किसका कारण बनी? यही कारण बनी भाई थानेसर रियासत को कब्जाने का। ओके जी, लास्ट आती है हमारे पास जो चौथे नंबर की रियासत है, उसका क्या नाम है? दियालगढ़। दियालगढ़ इसके ऊपर कब कब्जा किया गया? साल 1851 के अंदर, यानी 1857 की क्रांति से 6 साल पहले। ठीक है, यहां का कौन था? राजा भगवान सिंह। ठीक है, ये भी बिना औलाद का मर गया। लिखेंगे सभी साथी, दियालगढ़ रियासत। दियालगढ़ रियासत ये कब की बात है जी? ये बात है साल 1851 ईस्वी की भाई। ठीक है, यहां पर क्या था? राजा भगवान सिंह। इसको कैसे 1851 के अंदर क्या है भाई? इसको याद रखने तो सिंपल, दियाल से बढ़िया दिल, हमने तुम्हारा दिल दे दिया भाई। ठीक है, किसको दे दिया भाई? दिल? राजा भगवान सिंह। ठीक है, राजा भगवान सिंह की पत्नी, हमने तो उसको अपना दिल दे दिया। राजा भगवान सिंह तो मर गया। राजा भगवान सिंह की पत्नी की मृत्यु के बाद, ठीक है, लोग इतने नीच हैं तो बोले दियाल को दिल, तुम्हारा दिलाड़े काट दिया। 51 भाई, 21 व्यक्ति ने क्या है? अपना दिलाड़े काट दिया। राजा भगवान सिंह तो मर गया, उसकी पत्नी बची, इसको ऊपर दिल काटेंगे। ठीक है, यानी दियालगढ़ रियासत राजा भगवान सिंह की पत्नी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इसको कब्जा कर लिया है। थाने से वाला कैसे याद रखोगे? 1832 थाना में पकड़ लगा, तुम बत्ती दिखाओगे। ठीक है, और तामुड़ समझ जाओ, तारी मुंह का मत दही समझ जाए ना, से गलती हो गई, कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, रादौर रियासत 1828। जब तुम 28 साल के होते हो ना, तारा में एक दौर आवे नया कि हमें गांव के चौधरी, हमें सब के हम लोग काट देंगे, नो कर देंगे। मेरा 2 साल का बालक, 4 साल का बालक, मैं खिलाया हूं। एक दौर आवे आदमी का मैं, यानी रादौर रियासत 1828। राजा दल सिंह, नो, मैं किसी दल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं खुद की पार्टी बनाऊंगा, भारत का राजा बनाऊंगा, ये चीज आती है। अंबाला रियासत में बाल का 24 साल की उम्र के अंदर आप किसी के अंदर चुभने लगते हैं। 1824 के अंदर राजा गुरु बख्श सिंह बाल बख्श दे, ना जेल पे लगा, ना बाल खड़ा कर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रहेगी चारों रियासत, बकायदा इनके साल कब कब कब्जे हुए और कैसे क्या कुछ कौन से राजा थे, मेरे सबसे हर एक साथी याद हो गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति। अभी तक मोटा इंट्रोडक्शन था क्रांति से पहले का। एक बार के लिए मेरे को बताओ, इतनी चीजें साथियों के क्लियर हुई नहीं? फिर आगे चलते हैं। एचआर में 1857 की क्रांति में, जो क्रांति भी बड़ी अंडी चीज है। क्रांति का मतलब होया क्या करता जी? क्रांति का मतलब यह है परिवर्तन या फिर आंदोलन, इसी को हम लोग क्रांति बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। नहीं, अभी चंडीगढ़ पुलिस का भी बैच नहीं निकाला भाई, जब कुछ और पता लगा तब आपको बताएंगे। एक सेकंड रुको। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। देख लो, देखिए मैं आना है क्या और तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो है क्या बोले अगर सेमीफाइनल 1 सारी जगह चल रहे, सेमीफाइनल 1 है। लो देख लो कितना पागल हो रहे हैं। नो क्यों ना अपना 2 अक्षर पढ़ लिया, वो तो अपने आज से मजे में खेल रहा है, पीछे कमावा है, तारीख को भी खुदा है। ये क्रिकेट मैच आएगा बड़का खातर जो या फिर उन लोगों का खातर जो ऑलरेडी सेटल्ड है। ठीक है, जिन्ना मतलब खाली है, टाइम पास ना होता वो देखा कर भाई, तो अपना पढ़ाई पर फोकस रखो। ठीक है, या फिर अपना कोई जॉब वगैरह अपना मिल जाए, अच्छा फ्री टाइम में देखी जाओ क्रिकेट मैच कितना है, बहुत बढ़िया भाई। तो देखो 1857 की क्रांति का मेन क्या कुछ सिस्टम आपको बताता हूं भाई। मेन रीजन सुन लो एक बार, थोड़ी सी कहानी समझ में आएगी तो तमीज़ इसको सॉर्ट आउट कर पाओगे भाई। मेन कारण क्या था? जैसे अंग्रेज लोग राइफल का प्रयोग किया करते हैं। राइफल किसको बोलते हैं? बंदूक को भाई। पहला जिस बंदूक का प्रयोग किया करते उसका नाम था ब्राउन वेस। क्या नाम था? ब्राउन वेस नाम की राइफल का प्रयोग किया करते भाई। ठीक है, उसका में सीधे कारतूस लगा करते। कारतूस का मतलब होगी गोली, सीधी गोली डाली और गोली चलाई, काम खत्म। फिर अंग्रेज ने बोले कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए, ये लिया नई राइफल जिसका नाम रख दिया एनफील्ड राइफल। ठीक है, एनफील्ड जो राइफल है उसका मतलब कारतूस यानी कि जो ये गोली यूज होया करती, ये चर्बी वाली होया करती भाई। ठीक है, यानी चर्बी का कारतूस आया करता, उसके पहले जाड़ के लिए छिड़ना पड़ेगा, फिर कारतूस चला करता, फिर बंदूक गोली चला करती। ठीक है, तो अपने जो सैनिक थे उनका बीच में धीरे धीरे चीज फैल गई। बोले यार अभी तो हिंदू धर्म के, अभी तो मांस मछली मिट्टी खाने को नहीं। ठीक है, इस मुगल छिड़ना पड़ेगा, एक तरीके से लोग गाय या सूअर की चर्बी से बने होते हैं कारतूस, यानी इनडायरेक्टली वैसे वो कारतूस अपने दंदा का लगा, यानी अपना भीतर जाओ मांस। ठीक है, यानी एक तरीके से अपना धर्म भ्रष्ट हो गया, सारी जगह चीज फैल गई। पहले पास सारे सैनिक ने है, सारे सैनिक इकट्ठे ना यार ये चीज कौन करा, सारे सैनिक मिलकर अंग्रेजों के पास गए। तो बोले जी ऐसे जी और दूसरी बंदूक दे दे, दूसरी डाली गोली दे दो, हमने चर्बी वाले कारतूस नहीं चाहिए। अंग्रेज ने बोले या बात दिक्कत है, चुपचाप जोर से मिल चलानी चला लो, ब्लडी इंडियंस आड़े फूक देंगे, लगा आगे चीज समझ में। अपने भारत को यार को बेइज्जती कर दिया, यार बात दिखा दिया, यार बात आज यार हमारा बाबू ना को दिखाई यार, इन दिखा दिया तो मट्टी कूट दिया ना यार, जमा इंटरनेशनल बेइज्जती हो यार, बात दिखा दी। बात दिखाने का मतलब था नेट दिंदा कि ना भाई कोई बात बड़ा बात दिखाने का मतलब था, ये तो सारा गलत है नहीं तो ना भैया चीज कौन सा है यार, और चे कितनी बेइज्जती कर लेंदा जे मतलब थप्पड़ मार, लेकिन बात दिखाना यो गलत है यार, गलती सारा कर गंदा ना ना ये चीज बता, क्रांति कराएं, आंदोलन कराएं, सारे हो गए अपने सैनिक इकट्ठे, आंदोलन कराएं भाई।
ठीक है। अंग्रेजा ने इस चीज का बेरा कौन पट्टा, सारे ने मिलकर कर ली प्लानिंग। नो बोले ऐसे ऐसे चल रहे हैं और नो करके है इनकी गोलियां बुंदा चारों तरफ से घेर के नो इस तरीके से कब्जा करके अरे ना बुंडे डाल करने का काम करेंगे। अपना बीच में हमारे बेरे का ठुल्ला आ गया, ठुल्ला मतलब गद्दार, और ठुल्ला के बोला गद्दार के बोला, उस गद्दार का नाम था श्याम सिंह कालिया। उसका ये बात चल रही, बोला मैं चलता हूं, मैं अंग्रेजों को ये खुशखबरी देता हूं, क्या पता अंग्रेज मेरे कोई नाम देके मेरे को मतलब इंस्पेक्टर बना दे। वो चला गया अंग्रेजों तोरा, बोला जैसे ऐसे है ये भारत सैनिक तो तारे खिलाफ मतलब उन्होंने 14 सेकंड की बात करे तो 9 दिन बाद दिखाई दी थी, ये तो सारे नाराज हो रहे हैं और नो बोले जोर से बात दिखाई थी, तोड़ के इसका कराएंगे इलाज भाई। अंग्रेज बोले ब्लडी इंडियंस हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे, हमारे खिलाफ क्रांति करेंगे, इनकी तो गिरगी हम बांधेंगे। अंग्रेजों को पहले सूचना मिली तो अंग्रेजों ने सारी तैयारी कर ली, इनके पास खुद की सेना भी थी, अपने भी भारतीय नागरिक की सेना में भर्ती हो रहे थे। तो भाई अपने अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से क्रांति का नेतृत्व किया। हरियाणा के अंदर मेनली अंबाला जो कैंट था वहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अलग अलग लोगों ने जैसे मान लिया भाई छतरौली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, हर एक जगह से लीडर की तो होने की जरूरत है, लीडर होगा तभी तो क्रांति चलेगी, ठीक है। यानी संपूर्ण हरियाणा के अंदर से अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर आए। वैसे क्रांति पूरे भारत लेवल के ऊपर थी, ठीक है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर केंद्र सरकार के अंदर देखें तो दिल्ली के अंदर जो आपका अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसने क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। बाकी यूपी से अलग अलग लोगों ने किया, मतलब हर एक जगह से अलग अलग लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ। और आपको बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट उसका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उसने आप लोगों को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए स्पेशल अपनी जान का बलिदान दे दिया, ठीक है। जयराम दलाल के नाम रहा करता कच्चे कट्टे 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिला कर दिया, समझ में, ठीक है। तारा चक्कर में लीडरशिप का चक्कर में उसकी वो भी खुद की, ठीक है जी। हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह से क्रांति का नेतृत्व, उन जगहों के नाम आपको बकायदा याद रखने हैं कि भाई गुरुग्राम से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, हिसार से किसने किया, हिसार का डीसी कौन था, रोहतक का डीसी कौन था, ये सारी चीजें मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है जी। हिसार के डीसी की हत्या कर दी गई, क्यों कर दी गई, रोहतक का में हत्याकांड हो गया तो उसके विरोध के अंदर प्रदर्शनकारियों ने हिसार का डीसी उसकी मौत की घाट उतार दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी क्या कुछ रीजन था, मैंने आपको एक मोटी मोटी स्टोरी बता दी है। अंग्रेजों ने क्रांति को दबाने का प्रयास किया जिसके अंदर 3 लोगों को फांसी के ऊपर तोड़ा गया, चांदनी चौक पर टांग दिए थे, ठीक है। राव जो अपने तुलाराम साहब थे, ठीक है, उनको भी फांसी पर टांग दिया गया, अफगानिस्तान में सारी स्टोरी आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझेंगे। एक बार के लिए मैं बताऊं, मैंने मोटा मोटा तुमको कहानी का जो एक कंटेक्स्ट समझाया है वो समझ में आया नहीं आया, मतलब मोटी मोटी कहानी समझ में आई ना कैसे क्या कुछ हुई थी इसके अंदर, तुमको मेनली रीजन पता होना चाहिए। फिर अब आप स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते, देखो भाई कैसे क्या कुछ मटेरियल हुआ था, चलो देखते हैं। तो बात है कब की जी, बात है जी मतलब पहले तो चलो देखो भाई 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, तो भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा जो आंदोलन किया गया था, जो सबसे बड़ा प्रयास किया गया था उसी को 1857 की क्रांति बोलते हैं। तो क्या है, भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया इतिहास का सबसे बड़ा प्रयास। मतलब सारी जगह अंग्रेज बैकफुट पाए गए थे, लेकिन कुछ गद्दार भी तो वहां हैं। अपना हरियाणा का जींद वाले, ठीक है, जींद का जो रियासत थी राजा स्वरूप सिंह का राजा हुआ करता, उसने गद्दारी करी, अंग्रेजा का साथ दिया। जब सारे इकट्ठे होंगे ना पढ़ ले तभी अंग्रेजा को भी खोते अपना देश 1857 में आजाद हो लेता, ठीक है। सारी दिक्कत हुई कहां पर, अपने ने गद्दारी करी, अपने अंग्रेजा का साथ दिया, ठीक है। अपने पास से बहुत सारी रियासतें थी, वो उस टाइम टोटल पूरा हरियाणा में 10 रियासत हुआ करती, उनका मतलब समझो 4 5 रियासत थी जो अंग्रेजा का साथ देने लगी थी। तो क्रांति कैसे होगी, सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, जब तक आप लोग सभी लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होगे, ठीक है, सत्ता परिवर्तन होगा ही नहीं भाई। आपको सोचो उस टाइम तक देश इकट्ठा करना तो कुकर होगा, या आगे भविष्य में अगर आप सोचो कोई अगर मान लो गलत व्यक्ति हमारे शासन करता भी है तब भी आप लोग एक साथ नहीं हो सकते भाई, क्योंकि डीएनए के अंदर शुरुआत से ये चीजें घुसी हुई है। अगर कुछ लोग चंद व्यक्ति एक साथ होने का प्रयास करेंगे तब भी कुछ चंद गद्दार निकलेंगे जो कि शासन के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, घटना है 10 मई 1857 की भाई, 10 मई 1857। अगर आप इंडिया लेवल पे बात करें तो मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बात करें जो इंडिया के प्रति उसके साथ मैं आपको बताने लगा हूं, 10 मई 1857 हो गया मेरठ की शुरुआत, मेरठ से मेरठ, ठीक है, मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर कहां से, अंबाला से क्या इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, ओके जी, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में अंबाला से क्रांति की शुरुआत हुई। जो आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न पूछा गया था हरियाणा सीटी ग्रुप 2023 के अंदर कि हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा रहा था, तो अंबाला रहा था। ये क्या था, 1857 की क्रांति का केंद्र रहा है, ठीक है। 1857 की क्रांति का केंद्र कौन रहा है, जो अंबाला है वो क्या 1857 की क्रांति का हरियाणा केंद्र मेनली केंद्र रहा, यानी केंद्र बिंदु, यानी यहीं से हमें मुख्यतः क्रांति आपकी शुरू हुई थी 1857 की, ओके जी, हमारे समझ में आ गई। और ये जो 1857 की क्रांति का साल है इसको हरियाणा के अंदर 14 की जो क्रांति है उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं, इसको 14 का साल भी बोला जाता है। 14 का साल क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम में जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से 1914 चलने लगा था, जैसे आपने पीछे को देखे थे, ठीक है। 74वां 69वां जो अकाल पड़ा था, ठीक, उसी टाइम से वो भी विक्रम संवत के कैलेंडर के हिसाब से था 1874, ठीक, 1869 ये विक्रम संवत के कैलेंडर के हिसाब से है। विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार उस टाइम क्या चलने लगा था, 1914 चलने लगा था, यानी कि 14 का साल है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो एग्जाम के अंदर पूछा था कि हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 14 के साल के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन सभी साथी एचआर में इस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, 14 की साल के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा के अंदर क्या है भाई, इस क्रांति को 14 की साल के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा के अंदर अगर हम लोग 14 की साल मुहावरा बन गया फिर ये पाछा, ठीक है। तो 14 की साल मुहावरे का क्या अर्थ होगा, सत्ता की अवहेलना करना, यानी जो भी हमारे यहां पर शासन करने लग रहा है उसका विरोध करना, यही क्या है, ये एक मुहावरा बन गया 14 की साल, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर 14 की साल मुहावरे का क्या अर्थ है, तो सत्ता की अवहेलना करना, यानी जो भी हमारे ऊपर शासन काल चलने लग रहा है उसका विरोध करना भाई, ठीक है। तो 14 की साल अगर आपसे पूछ ले मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का अर्थ तो उसका क्या मतलब होगा, सत्ता की अवहेलना करना, सत्ता की अवहेलना करना, यानी कि जो भी सत्ता है, यानी जिसका भी शासन काल चलने लग रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसका विरोध करना। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ये जो 1857 की क्रांति शुरू हुई इसकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला गद्दार सैनिक था, उसका क्या नाम था, श्याम सिंह कालिया। लिखेंगे सभी साथी, क्रांति की सूचना
अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला जो गद्दार सैनिक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था जी श्याम सिंह कालिया, श्याम सिंह भाई। ठीक है, इसने अंग्रेजों को सूचना दी थी कि हाँ जी नूनू है सारे हरियाणा वाले भारत वाले सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं और तारी को भी खुदना तैयार हो रहे, तामरा नु बांध दिखा दी थी उसकी वजह से। ठीक है, तारी को भी खुदनी तय है, तारा अपना सुलझेड़ा कर लियो और क्रांति हुए पाछा है, पाछा फिर मेरी मतलब कोई गिफ्ट गाफ्ट दे दियो भाई। ठीक है जी, जिस टाइम 1897 की क्रांति उस टाइम हरियाणा उसका अंबाला का डीसी कौन होया करता? तो TD फोरियत भाई, लिखेंगे सभी साथी। 1897 की क्रांति के समय अंबाला का डीसी कौन सा था भाई? अंबाला का डिप्टी कमिश्नर बोलो, डिप्टी कलेक्ट्रेट बोल लो, अंबाला का जो डीसी था वो कौन था? TD फोरियत, TD फोरियत। ये क्या था भाई? ये अंबाला का डीसी होया करता जिस टाइम अंबाला से क्या है 1897 की क्रांति की शुरुआत हुई भाई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति हुई इसके शुरू होने के मेन कारण क्या क्या थे भाई। ठीक है, तो इसके शुरू होने का अकेला चर्बी वाला कारतूस कारण नहीं था, इसका शुरू होने के और भी कारण थे, वो थे अंग्रेजों के अत्याचार। ठीक है, अंग्रेज लोग भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे जी, बिल्कुल करते थे, पीटते थे, हर तरीके से भारत का पैसा लूटने का काम करने लगे थे। यानी एक तरीके से लोग परेशान हो चुके थे, बोले यार इन्हें तो डंडा गोला लाठी दे रखी है, कदे कि में करा है। ठीक है, तो इसका तरफ से भी जनता के अंदर पहले से समझ लो भीषण नुआ हो रही थी कि भाई हाँ इन उखाड़ की फेंका। तो कारण क्या थे? पहला कारण तो यही था कि चर्बी वाले कारतूसों का यूज होने लगा, ये तो सबसे मेन कारण था जिसने मतलब इस आग को भड़काया, चर्बी वाले कारतूस। ये तो क्या था? सबसे मेन कारण था। सेकंड नंबर पर हम लोग देखते हैं कुछ आर्थिक कारण थे। आर्थिक का मतलब हो गया पैसे की दृष्टि से अंग्रेजों ने भारत को लूटा। तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण। ठीक है, अंग्रेजों की जो राजनीति थी, जो इनका शासन करने का रवैया था, अंग्रेजों का जो लोगों के ऊपर अत्याचार करने का रवैया था, यह जनता को पसंद नहीं था, यह भी इसका एक कारण था। ठीक है जी, चौथे नंबर पे आता सामाजिक कारण। ठीक है, समाज के लोग इनको पसंद नहीं करते थे, इनके पहनावे को पसंद नहीं करते थे, यह भी एक मेन कारण था। पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है, सामाजिक कारण हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया। पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है भाई धार्मिक कारण। ये हमारे धर्म के नहीं थे, ठीक है, धर्म के आधार पर ये भेदभाव करने का काम करते थे, तो ये भी एक क्या था? विरोध का मेनली रीजन था। लिखेंगे सभी साथी, धार्मिक कारण। ये हमारी संस्कृति से बिलोंग नहीं करते थे, यानी कि एक सांस्कृतिक कारण। तो ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, सीईटी ग्रुप सी 2022 के अंदर भी प्रश्न आया है कि 1857 की क्रांति के मेन कारण कौन कौन से थे। तो 4 आपको ऑप्शन थे, 3 मिले थे, 3 के अंदर से चौथा था उपरोक्त सभी। तो उसके हिसाब से आपको उपरोक्त सभी आपको करके आना था। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है जी, अब हम लोग बात करें कि मेनली कौन सी राइफल्स के यूज की वजह से क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो एनफील्ड राइफल्स, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, कौन सी राइफल्स थी? एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स, इनमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था भाई। ठीक है जी, और इससे पहले कौन सी वाली राइफल्स यूज होती थी? तो ब्राउन वेस भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, ब्राउन वेस राइफल्स। ये क्या है? एनफील्ड राइफल्स से पहले प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, जो एनफील्ड राइफल्स थी उससे पहले जो प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल्स थी उनका क्या नाम था? ब्राउन वेस राइफल्स। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी अंबाला से। इसके 3 दिन बाद 13 मई की बात है, यानी 13 मई 1857 की घटना है। लिखेंगे सभी साथी, 13 मई 1857 भाई। क्या कुछ हुआ जी 13 मई 1857 को? तो 13 मई 1857 को क्या है, एक आपका सैनिकों का जत्था जिसके अंदर लगभग 300 सैनिक थे, वो दिल्ली से निकले।
अंग्रेजों का विरोध करने के लिए बोले जड़े भी ताम टकर गए ना ओड़े तरीकों भी खोद देंगे भाई। ठीक है, अंग्रेजों ने भाई इन सैनिकों को रोकने का प्रयास किया भाई, मतलब भाई रोकने तो पड़ेंगे, इन्हों थोड़ी ना बात बनेगी। ठीक है, तो एक गांव है अगर जिसका नाम था बिजवासन गांव, जो कि दिल्ली के अंदर ही पड़ता था। ठीक है, उधर भाई जो गुरुग्राम का डीसी होया करता जिसका नाम था विलियम फोर्ड, ठीक है, उसने भाई इन क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास क्या हो गया, असफल रहा भाई। ठीक है, यानी कि जो हमारे द्वारा जो क्रांति शुरू करी गई थी उसका जो एक पहला पड़ाव था वो अपना सफल हो गया भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, दिल्ली से लगभग 300 सैनिकों का जत्था अंग्रेजों का विरोध करने के लिए निकला। विरोध करने के लिए निकला। ठीक है भाई, ओके जी। फिर रास्ते में क्या है, एक गांव था, उस गांव का क्या नाम था, बिजवासन। उस गांव के पास क्या है, जो गुरुग्राम का डीसी होया करता विलियम फोर्ड भाई, उसने इनको रोकने का प्रयास किया। ये दिल्ली का एक गांव था, बिजवासन गांव के पास गुरुग्राम के डीसी, ये डीसीयां के नाम याद रखियो, गुरुग्राम का डीसी विलियम फोर्ड ने रोकने का प्रयास किया इन 300 सैनिकों को, लेकिन असफल रहा। कौन नहीं डटे भाई, नो बोले गोभी खोद देंगे, हट जा विलियम, मैं तेरे ऊपर फोर्ड ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। तो ये इनका अंग्रेजों का प्रयास क्या असफल रहा, और अपना जो प्रयास था वो मेनली सफल रहा। यानी एक तरीके से हमारे हरियाणा के अंदर जो क्रांति की सफल शुरुआत हुई वही गुरुग्राम से भाई। ठीक, क्योंकि दिल्ली के अंदर से फिर ये गुरुग्राम के रास्ते से हरियाणा के अंदर घुसने का इन्होंने काम किया था, अपने जो सैनिक थे। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध करते करते। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर क्रांति की सफल शुरुआत कहां से हुई, तो गुरुग्राम से भाई। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में क्रांति की सफल शुरुआत हुई, वो हमारी कहां से हुई, वो इजी गुरुग्राम से भाई। गुरुग्राम से क्या हरियाणा के अंदर क्रांति की सफल शुरुआत हुई। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर 1857 के अंदर जो क्रांति थी, इसके लीडर कौन कौन थे, यानी किस किसने इस क्रांति की लीडरशिप करने का काम करा भाई। 1857 की क्रांति के लीडर इन एचआर हरियाणा के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर का पूछा जाएगा। गुरुग्राम से क्रांति का नेतृत्व किसी ने किया, रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किसी ने किया, मुसलमानों ने और जाटों ने। ठीक है, साथ में रांगड़ों ने भी किया था। ओके, रोहतक का डीसी कौन था, ठीक है, जिसने क्रांति को रोकने का काम किया, एडम लोच था, उसका भी दिमाग का में लोचा था। तहसीलदार कौन था, बख्तावर सिंह था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो लिखेंगे सबसे पहले जो रोहतक है, रोहतक से क्रांति की लीडरशिप किसने करी, मुसलमानों और जाटों ने। प्लस जाट, ठीक है, इन दोनों ने, या फिर कई बार हम लोग बोलते रांगड़ों ने। ठीक है, रोहतक का डीसी कौन होया करता, रोहतक का तहसीलदार कौन था, ये चीजें बकायदा प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है, तो आपको याद रखनी है, एग्जामिनर पूछता है भाई। तो रोहतक का डीसी कौन आया करता, एडम लोच। बस तेरा दिमाग में कि मैं लोचा है, जिदे तो रोवा है, जिदे तो तेरी रोहतक का डीसी बना रखा है। तहसीलदार कौन था, बख्तावर सिंह है, वो रोहतक का तहसीलदार था। आपसे बकायदा पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर कि 1857 की क्रांति के समय रोहतक का तहसीलदार कौन था, तो बख्तावर सिंह। भाई इस तरीके से याद रखना है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। फिर यहां पर क्या, रोहतक के अंदर क्रांति को दबाने के लिए क्या है, अड़सन था एक अंग्रेज अधिकारी, उसकी लीडरशिप के अंदर क्या, यहां पर अंग्रेजों ने सेना भेजी भाई। यहां क्रांति को दबाने के लिए हडसन के नेतृत्व में
सेना बेची गई। बजा भाई अड़सन तू जा, तू क्रांति दी दबा के आओगा, तय फिर भी ठाडा मानस है। ओके जी, ये चीज क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास अगला जिला आता है, उस जिले का नाम है गुरुग्राम और मेवात। ठीक है, गुरुग्राम और मेवात से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? गुरुग्राम एंड मेवात। तो इन दोनों जगह से जिस व्यक्ति ने क्रांति का नेतृत्व किया, उस व्यक्ति का नाम है भाई सदरुद्देव। ठीक है, जो कि किसान नेता था एक तरीके से। ठीक है, उसने क्या है, यहां से क्रांति का नेतृत्व करने का काम किया था भाई। लिखेंगे सभी साथी, रोहतक में मेवात से पूछ लेगा तो सदरुद्दीन, सदरुद्दीन भाई, जो कि क्या था, एक किसान नेता था जी, किसान नेता। इसको कैसे याद रखोगे? रोहतक के अंदर क्या है, ओ सॉरी गुरुग्राम और मेवात के अंदर क्या है, सादे लोग नहीं रहते यार, अमीर लोग रहे गुड़गांव के अंदर तो। ठीक है, सादे लोग गुड़गांव के अंदर नहीं रहते। बहुत बढ़िया भाई। तो सदरुद्दीन ने तो लिखवाया है और मन्ना के लिखवा दिया। एक सेकंड रुकिए भाई, किसका किया है यार? अक्षर, चलो ठीक है। क्या हुआ सर, मैं आपकी सारी क्लास स्टार्टिंग से नहीं ले पाई, एक बार पब्लिक कर दो मोनिका। मैं मोनिका बैच के अंदर ही मिलेगी भाई। क्लियर है भाई जी? ओके है जी। 20% रह गया सर फोन, कोई बात नहीं, पहला लिपटा दियो, टेंशन ना लो। तो 50 मिनट की क्लास हुई यार, 10 मिनट 1 घंटा में तो वैसे 1 घंटा की क्लास तो भी रह रही है। ओ सॉरी, 10 मिनट की क्लास तो भी रह रही है, 1 घंटा होना माँ। ठीक है, गुरुग्राम में बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब आते तीसरे नंबर पर पलवल। पलवल से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1897 की क्रांति का तो कौन था? गफूर अली। कैसे याद रखोगे? पल दो पल में कान में गफू 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 कर गया भाई, गुफ्तगू कर गया। तो गफूर अली ने क्या है, पलवल से क्रांति का नेतृत्व किया था। और गफूर अली क्या था? एक व्यापारी नेता था भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, गफूर अली, गफूर अली। ठीक है, और ये क्या था? एक व्यापारी नेता। याद रह जाएगा जी? हाँ बिल्कुल याद रह जाएगा, भूलेंगे नहीं, भूल सकते भी को नहीं यार, था भूलने में देऊं भी को नहीं। ठीक है, उसके बाद जो अगला व्यक्तित्व आता है, सॉरी अगला जिला तो है हिसार जिला जी। हिसार जिले से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हिसार जिले से भाई शहजादा मोहम्मद आजम भाई। ठीक है, कैसे याद रखोगे? जारी कौन मारते हैं? जो अपने घर के शहजादे होया करें ना, वो जारी मारा करें। ठीक है, तो हिसार जिले से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया जी शहजादा मोहम्मद आजम। लिखेंगे सभी साथी, शहजादा मोहम्मद आजम। इसने क्या है, इसने हिसार जिले से क्रांति का नेतृत्व किया था। ओके जी, ठीक है। और उस टाइम हिसार जिले का डीसी कौन होया करता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिसार जिले का डीसी था जॉन वेडरबर्न भाई। क्या नाम था? जॉन वेडरबर्न है, वो हिसार जिले के डीसी का नाम था भाई। ये तो याद रह जाएगा ना भाई, जो शहजादे अगर वो जारी मारे अगर है। ठीक है, हिसार शहजादा मोहम्मद आजम। ठीक है, डीसी कौन होया करता? जॉन वेडरबर्न। ठीक है, और जॉन बर्न का मतलब होगा जलना। जॉन वेडरबर्न की क्रांतिकारिया तो बहुत तकड़ी फूक्या कर दी। ठीक है, साथ में इसकी शहजादा भी फूक्या कर दी। जो ले जारी मार और मैं डीसी उम्र तो भी जारी नहीं मार, जो जारी नहीं लागती। तो वेडरबर्न, बर्न का मतलब फूकना। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा जी। तो जॉन वेडरबर्न हिसार का डीसी था। अब रोहतक के अंदर क्या होया, मतलब कि 29 मई की बात है, रोहतक के अंदर कोई गोली कांड हो गया, किसी ने ठोक ठाक दिया। ठीक है, उसके विरोध के अंदर क्रांतिकारियों ने क्या है, हिसार की तहसील का मांगी, डीसी जी ठोक दिया, मार गए। ठीक है, इसको गोली ठोकी सीधी। तो क्या हुआ भाई, 29 मई 1857 को रोहतक में हुए, क्या गया, एक सेकंड रुकियो भाई, कुछ आ गया। बेहतरीन, मैसूर कर्नाटका से भी ऑर्डर आया है, बहुत बेहतरीन। रोहतक में हुए गोलीकांड के विरोध में,
हिसार में क्रांतिकारियों ने इसे गोली मार दी। भीड़ थी पूरी, मारी गोली। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले हिसार के डीसी की हत्या कब की गई, तो 29 मई 1857 को डीसी की हत्या की गई। क्यों की गई? रोहतक के अंदर क्या है, किसी कोई गोलीकांड हो गया तो उसके विरोध के अंदर क्या लोगों ने किया। और हिसार का डीसी था कौन? जॉन वेडरबर्न है। इसकी फूक क्या कर दी, इसलिए इसका नाम का बर्न आया करता, तो इसके विरोध के अंदर की थी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई भाई। ठीक है, बाद में क्या है, जॉन कोर्टलैंड था, उसके लीडरशिप के अंदर हिसार के अंदर सेना भेजी गई ताकि है चीजों को कंट्रोल में किया जा सके। लिखेंगे सभी साथी बाद में, वॉन कोर्टलैंड के नेतृत्व में क्रांति को दबाने के लिए सेना भेजी। दबाने के लिए सेना भेजी गई। ओके भाई, ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। हिसार से जो अब अगला जिला था उसका नाम है जी आसी। आसी भी अब जिला बन चुका है, 4 हो लिए ना 5। आसी, आसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, क्या आस है, हुक्म है भाइयों मेरा, बेफालतू ये बकवास ना कर, आस है ना। ठीक, तो आसी से कौन था? हुकुमचंद। और हुकुमचंद एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व था जिसने सरकारी कर्मचारी होते हुए भी क्या क्रांति का नेतृत्व किया भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, आस के भाई, हुक्म है यो। ठीक है, मेरे माँ बाबू का हुक्म है भाई, अंग्रेजा विरोध करने से बेशक सरकारी कर्मचारी हूं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना भाई, एकमात्र सरकारी कर्मचारी जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो कौन था? हुकुमचंद था। और जिसने कहां से? आसी से क्रांति का नेतृत्व करने का काम किया था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला आता हमारे पास रानिया। रानिया कहां पर है जी? वर्तमान जो हमारे पास सिरसा जिला है, यहां पर हमें रानिया देखने को मिलता है। और रानिया से जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने। कैसे याद रखोगे? जो रानी होती है वो तो क्या होती है? वो हमारे घर की नूर होती है, सभी को पता है, रानी ही तो हमारे घर की नूर होती है। एक सेकंड को, कुछ आ गया फिर, क्या आ गया? एक मिनट रुकिए भाई। ये तो DRDO का कि में आया है, मैं सोचा अपना कि में आ गया। चलो देखो, तो रानिया से क्या था? रानी क्या होती है? हर एक व्यक्ति के घर की नूर होती है। ठीक है, तो नूर मोहम्मद खान ने क्या है? रानिया से क्रांति का नेतृत्व किया था। लिखेंगे सभी साथी, किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने। कहां से क्रांति का नेतृत्व करने का काम किया था इसने? रानिया से क्रांति का नेतृत्व करने का इसने काम किया था। ओके जी, अगला जो आता हमारे पास होता है जी पानीपत। पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पानीपत, पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किया जी इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर, बजा भाई तो नीचे था पानी लेके आ मेरा खातर है। ठीक है, तेरे इनाम दूंगा, इस तरीके से याद रख लो भाई। इमाम अली कलंदर, इमाम से बन गया इनाम। ओके जी, चीज याद होगी। उसके बाद फरीदाबाद। हर एक व्यक्ति की खरीद किसकी रहती है? धन की। खरीद का मतलब डिमांड, हर एक व्यक्ति की किस चीज की खरीद रहती है? हमें धन चाहिए। ठीक है, तो दानू सिंह, फरीदाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दानू सिंह। और ये भी क्या था? एक किसान नेता था। 8वां आता है हमारे पास फरीदाबाद। फरीदाबाद से क्रांति का नेतृत्व दानू सिंह। ठीक है, और ये क्या था? ये किसान नेता था जी, किसान नेता था। ओके जी, उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है उसका नाम है जी हमारे पास रेवाड़ी। रैसे रेवाड़ी, रैसे राव तुलाराम। ठीक है, रेवाड़ी और रैसे क्या बन गया? राव तुलाराम। राव साहब सारे रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर ही तो रहते हैं, तो राव तुलाराम। ठीक है, ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा जी, डायरेक्ट याद रह जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला आता हमारे पास बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वर्तमान में इसका नाम बलरामगढ़ रख दिया गया है, नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, यहां से किया था राजा नाहर सिंह। ठीक, इसको कैसे याद रखोगे? राजा नाहर सिंह को भाई चेक कितना है बल लगा लो, ना हारूं भाई, तार पे कौन हारूं, ना हारूं, ना हर। ठीक है, चे बल से कितना ही बल लगा लो तुमसे मैं नहीं हारूंगा, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, इसके बाद इसने ये विरोध किया तो 9 जनवरी 1858 को भाई, 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पे फांसी पे टांग दिया गया। यो चांदनी चौक पर
दिल्ली के अंदर फांसी पर टांगा गया। और खास बात यह थी कि जिस दिन इनको फांसी पर टांगा गया उसी दिन इनका जन्मदिन भी था। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के ऐसे नेता जिनको उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही फांसी पे टांग दिया गया था, तो वो कौन से थे? वो थे राजा नाहर सिंह भाई, जिन्होंने कहां से? बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया था। और 9 जनवरी 1858 यानी 1857 से अगले साल की बात होने लग रही है। उस टाइम क्या था, बाद में पता लगा कि हाँ भाई इसने भी खूब हाथ लगाए हैं, ठीक है, इसको भी फांसी पे टांगो। तो जन्म दिवस के अवसर पर क्या इसको फांसी पे टांगा गया, तो ये फैक्ट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। उसके बाद अगला आता हमारे पास 10 हो गया ना, 11वें नंबर पे आता हमारे पास फर्रुख नगर। क्या आता जी? फर्रुख नगर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो फर्रुख नगर से जिस व्यक्ति ने क्रांति का नेतृत्व किया उसका नाम है नवाब अहमद अली खान। यो कह यार मेरी भी अहमियत है भाई खुद की कुछ, ठीक है, नो मेरे के रुखा स्वभाव ना रखो, ठीक है। और इस व्यक्ति को भी क्या है भाई, 3 जनवरी 1858 को फांसी पे टांग दिया गया है, ठीक है, नवाब अहमद, ठीक है। और इनको कब? 3 जनवरी 1858 को वही सेम जगह चांदनी चौक पर फांसी पर टांगा गया। फिर चांदनी चौक पर गोली चलाया गया, लेके तो नाली हाथ में है। देखो भाई, तो नवाब जो अहमद साहब थे, ठीक है, नवाब अहमद पूरा नाम लिख लो, कड़गई पे, नवाब अहमद अली खान। नवाब जो अहमद साहब थे, इनको क्या है, 3 जनवरी को क्या चांदनी चौक के ऊपर फांसी पे टांगा गया था। ओके जी, ये व्यक्ति तो भी हमको क्लियर हो गया, दिमाग के अंदर घुस गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास अगले व्यक्ति, तो अगला जो जिला आता है उसका नाम है झज्जर से क्रांति का नेतृत्व करने का काम किसने किया? तो झज्जर से जो क्रांति का नेतृत्व करने का काम किया था उसका नाम था नवाब अब्दुल रहमान खान। जो बोला भाई मेरे तो घर के हालात पहला था जर्जर हैं, खराब हैं, कुछ तो रहम करो, ठीक है, रहमान खान। तो नवाब अब्दुल रहमान खान ने, इन्होंने कहां से? झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इनकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि 1857 की क्रांति के दौरान जिस व्यक्ति को सबसे पहले फांसी मिली थी वो कौन था? वो यही था भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, नवाब अब्दुल रहमान खान भाई, ठीक है। इनकी खास बात क्या है? 1857 की क्रांति के दौरान फर्स्ट लीडर जिनको मतलब सबसे पहला इन्ने को फांसी तोड़ा गया था, जिनको फांसी दी गई, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे 1857 की क्रांति के दौरान पहले ऐसे व्यक्ति तो जिनको फांसी दी गई, तो वो कौन से थे? तो वो आपके पास नवाब अब्दुल रहमान खान थे, जो कि पहले लीडर थे जिनको क्या है, फांसी दी गई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरी चीज, जो झज्जर था ना, वो 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी रियासत भी था। क्रांति के समय सबसे बड़ी रियासत था भाई, यानी जिसका एरिया सबसे अधिक था भाई, वो भी कौन सा था? झज्जर जिला है। ये 1857 की क्रांति के समय क्या है, सबसे बड़ी रियासतों के अंदर शुमार था, यानी जिसका एरिया है हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई भाई, ठीक है। इसकी जो गिरफ्तारी है नवाब अब्दुल रहमान खान की, वो गिरफ्तारी किसके द्वारा करी गई? शारवज नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा क्या है, इसकी गिरफ्तारी करी गई। और 23 दिसंबर 1857 को क्या है, इसको फांसी पे टांगा गया, ठीक है। 23 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। कहां पर? वही चांदनी चौक पर, ठीक है, फांसी दी गई। और शारवज अंग्रेज द्वारा गिरफ्तारी की गई भाई, इसकी गिरफ्तारी की गई। ओके भाई, चीजें क्लियर हैं? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। आगे चलूं भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के। 23 दिसंबर 1800, हाँ। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछ ले हुआ है कि सबसे पहले फांसी किसको दी गई 1857 की क्रांति के दौरान, तो झज्जर का नवाब हुआ करता अब्दुल रहमान खान, ये लीडर था, इसको सबसे पहले फांसी दी गई थी। ओके जी। उसके बाद जो अगला व्यक्तित्व आता हमारे पास, वो आता जी पटौदी।
पटौदी से फांसी किसको, मतलब कि लीडरशिप किसने करी? अकबर अली भाई। अकबर ने बोला भाई इतना तकड़ा राजा हूं, किसी अलग भी पटास को हूं, जोधा बेगम तो कि मैं थी कौन, आंडू पांडू थी। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगला लोहारू। ठीक है, लोहारू से क्रांति का नेतृत्व करने का काम किसने किया? तो वो किया भाई अमीनुद्दीन ने। किसने? अमीनुद्दीन ने। क्या हुआ? बहुत हो गया सर आज, नहीं बहुत इतने में काम थोड़े चलेगा, अभी और भी रहता भाई। तो अगला आता हमारे पास लोहारू। लोहारू से क्रांति का नेतृत्व करने का काम किसने किया? अमीनुद्दीन भाई, अमीनुद्दीन। ठीक है, अमीनुद्दीन क्या बोला? भाई मैं अमीर हूं, अमीर व्यक्ति तो लोहा के औजार रखेगा। तो अमीनुद्दीन ने क्या 1897 की क्रांति का नेतृत्व करने का काम है किया। ओके जी। उसके बाद अगर हम लोग देखें अहीरवाल क्षेत्र है, जैसे आप इन्हें रेवाड़ी देखा था ना, किधर गया? रेवाड़ी, रेवाड़ी। ठीक है, या फिर इसको अहीरवाल क्षेत्र भी बोल देते हैं। अगर एग्जाम के अंदर अलग से लिखा है अहीरवाल क्षेत्र, तब भी आपको यही ठोकना, मैं इधर ही लिखवा देता हूं अलग से लिखवाने की बजाय। ठीक है, रेवाड़ी लिख लो या फिर अहीरवाल क्षेत्र। ठीक है, या फिर अहीरवाल क्षेत्र लिख लो, तो दोनों ही केसों के अंदर है। ठीक है, अहीरवाल क्षेत्र रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के एरिया का ही बोलते हैं। तो राव तुलाराम ने ही क्रांति का नेतृत्व किया था, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना। ओके जी। उसका आता हमारे पास जी अगला दादरी। दादरी से क्रांति का नेतृत्व करने का काम किसने किया? तो वो क्या था भाई आपका, क्या हुआ? 14-2 मतलब यार तुम इधर ध्यान रखो ना। दादरी से क्रांति का नेतृत्व किस करने का काम किसने किया? बहादुर जंग खान। कैसे याद रखोगे? दादी का मतलब क्या हो गया? दादी भी आपकी मतलब कि जवानी का मैं बहादुर होया कर दी, लेकिन वो बहादुर जो लुगाई हुआ के जंग खाएगी। ठीक है, बुढ़ी होगी तो इसका मतलब एक तरीके से जंगे खाएगी, बुढ़ी मशीनरी होगी। पहला जवान मशीनरी थी, तो बुढ़ी मशीनरी तो भाई जंग खाओगी जी, बिल्कुल सी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। ठीक है, तो ये सारी जगह थी जो मैंने आपको करवाई है, जहां जहां से क्या 1857 की क्रांति की लीडरशिप है की गई भाई। जैसे मान लिया भाई आपकी रोहतक से किसने की, गुरुग्राम मेवात से किसने की, ठीक है, पलवल, हिसार, रांची, तो सभी जगह की मैंने आपको करवा दी कहां कहां से 1857 की क्रांति की लीडरशिप है हुई थी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। उसके बाद भाई 16 नवंबर 1857 की बात है, फिर हुई नसीबपुर की लड़ाई। नसीबपुर कहां पर पड़ता है? नारनौल के अंदर। यह लड़ाई क्या हुई? नसीब की लड़ाई होगी तो। ठीक है भाई, इज्जत की बात हुई कि हाँ भाई हरियाणा किसका बांडा होगा, या ये भारत है, भारत का मैं किसका शासन निकाल रहा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी अगले पेज पे 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर, जिसको कहां पर पड़ता है? नारनौल की लड़ाई के साथ क्रांति समाप्त हुई भाई। क्रांति समाप्त हो गया। ठीक है, नसीबपुर की लड़ाई हुई और इस लड़ाई के खत्म होते ही क्या है? क्रांति भी समाप्त होगी। ओके जी। ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई? तो भाई मेनली जो इस लड़ाई के अंदर मारे गए उनके नाम याद रखना। एक तो तुम्हारे राव तुलाराम साहब जो कि रेवाड़ी से थे या अहीरवाल क्षेत्र से थे, एक राव कृष्ण गोपाल वो भी उसी क्षेत्र से, और तीसरे थे शहजादा मोहम्मद आजम जो कि हिसार से थे। ये तीनों तो इसके अंदर शहीद हो गए भाई। राव तुलाराम हो गए। ओके जी। और दूसरे भी क्या थे? राव साहब थे, राव कृष्ण गोपाल, और तीसरे थे हिसार वाले शहजादा मोहम्मद आजम। तीनों के तीनों क्या है? इस लड़ाई के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अंदर मेनली अंग्रेज जीतते थे भाई। ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों की तरफ से कौन व्यक्ति था? अंग्रेजों की तरफ से सिर्फ 2 ही व्यक्ति मारे गए थे। एक तो कर्नल गेरार्ड, एक तो क्या थे? कर्नल गेरार्ड थे, वो मारे गए थे, और दूसरा कौन सा था? कैंटन बिलास। ठीक है, 2 जने थे, सिर्फ ये 2 मारे गए थे और कोई नहीं मारा गया भाई। लिखेंगे सभी साथी कर्नल गेरार्ड। ठीक है, एक तो यो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसकी भी मृत्यु हुई। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? क्या हुआ? शहजादा मोहम्मद आजम। सर इसकी सर अहमद अली को 23 जनवरी को फांसी। कौन है अहमद अली? सर इसकी प्राची की सुन लो एक बार। कौन सा अहमद अली कहने लग रहा है भाई तू? 23 जनवरी को जज्जराड़ा की बात करे कि तू? अब्दुल रहमान खान। अहमद अली
3 जनवरी को लिख रखे, इसकी 23 जनवरी को कब है भाई? मैं चेक कर लूँ, मना 3 जनवरी पढ़ा था भाई, बाकी मैं आपको क्रॉस चेक करके टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, ठीक है, कि भाई 23 जनवरी था या 3 जनवरी था। फिलहाल के लिए भाई मैंने जो पढ़ा था मैं उसके हिसाब से बताने लगा, मैंने ये पढ़ा था भाई, ठीक है। दूसरा था हमारे पास कैप्टन विलास, अंग्रेजों की तरफ से इन 2 ही व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी भाई, ठीक है, और अपने भारतीयों की तरफ से 3 जने गए, इसकी भी मृत्यु हुई थी, ठीक है। दोनों आगे में ये मारे गए नसीबपुर की लड़ाई का में, और अपना भारताना की तरफ था, मतलब अपना इस हरियाणा की तरफ से ये 3 व्यक्ति तो मारे गए भाई। ओके जी, अब बात आती है जी 1857 की क्रांति के समय है, हरियाणा के अंदर टोटल कितनी रियासतें थी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय, HR में कुल कितनी रियासतें थी? टोटल 10 रियासतें थी भाई, टोटल 10 रियासतें थी, ठीक है। और ये जो रियासतें थी ये भी 2 हिस्सों के अंदर बटी हुई थी। कुछ का नाम था, मतलब एक जो हिस्सा का नाम था उसका नाम था ऊपरी क्षेत्र की रियासत, और जो दूसरा हिस्सा था उसका नाम था निचली क्षेत्र की रियासत भाई, ठीक है। ऊपरी क्षेत्र की रियासत और दूसरी थी निचले क्षेत्र की रियासत भाई, अक्षेत्र की रियासत भाई। तो 2 टाइप से रियासतें हमारी बंटी हुई थी, और टोटल कितनी रियासतें थी? टोटल 10 थी। ऊपरी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी आती थी? जींद होगी, कलसिया, कलसिया कौन सी? जो छछरौली थी, छछरौली का पुराना नाम कलसिया आ था, बुढ़िया हो गया यमुनानगर के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों हमारी ऊपरी के अंदर आती थी, जींद, छछरौली यानी जो ऊपरला पासा के जो एरिए हैं, और बुढ़िया, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहां पर आते थे? ऊपरी क्षेत्र की रियासतों के अंदर आते थे। तो निचले क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते थे जी? झज्जर हो गया, पटौदी हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, झज्जर, पटौदी, बहादुरगढ़, यानी जो भी बच गई रियासतें, ठीक है, जो ऊपरली तीनों को छोड़ के जो भी रियासतें बच गई सारी इसी के अंदर आती हैं भाई आपकी, ठीक है। एक आपकी थी फर्रुख नगर, दुजाना, दुजाना का मतलब हाथ दूजे हैं, हाथ काम है भाई, काम कर दोड़ी, ठीक है। अगर आती है, एक आती है बल्लभगढ़, और लास्ट रियासत है तुम्हारी लोहारू, ठीक है। तो ये टोटल 10 रियासतें थी, 3 आपकी ऊपरी क्षेत्र की थी और 7 आपकी निचले क्षेत्र की रियासतें थी। इनका आपका सिस्टम चलने लग रहा था। ओके जी, अब 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज समर्थक रियासतें कौन कौन सी थी, यानी ऐसी रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, तो वो कौन सी थी? एक तो जींद रियासत होगी भाई, आगे इतना बतेरा आज खातर, ठीक है, नहीं तम बैस दिग्य मन तारे डंग, ठीक, काफी आज के लिए तना, ठीक है। बाकी बचौड़ा तड़का कर लें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रह रहा है, कोई बड़ी बात को नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। 1 घंटा